तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी बताने आया हूं, जिसके चलते हो सकता है यदि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस लिए लागू की गई, इसके सीधे सीधे उदाहरण है कि यदि किसी भी किसान की किसी भी वजह से जो फसल वो क्षतिग्रस्त हो गई, यानी उसकी फसल को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसी उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं इस योजना का किन किन किसानों को लाभ मिल सकता है। इस योजना का सभी किसानों को लाभ मिल सकता है यदि वह अपना जो है पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, यदि जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में एक डैम टूट गया था, जिसके चलते जो पानी वो छोड़ा गया, उससे लाखों करोड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हुई, तो उसका मुआवजा सरकार देने की कोशिश करेगी। साथ में यदि जिन किसानों का पहले से बीमा है फसलों का, तो उन लोगों को फसल बीमा कंपनी द्वारा जो राशि है वह प्रदान की जाएगी और उचित मात्रा में जो सर्वे है वो की जाएगी। उसके बाद ही किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जाएगी। अब बात कर लेते कुछ और योजनाओं के बारे में। जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी भी किसान की फसल यदि खराब हो जाए तो उसको उसका नुकसान मिल सके और निस्वार्थ होकर किसान अपना जो कार्य है खेती का वो कर सके। इसी उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस योजनाओं के कुछ और अपडेटों के बारे में, जो कि सरकार ने 80 या 90 पेजों का PDF जारी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए, राज्य सरकार का विभाग जो कि पहले से ही संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम NECIP को कार्यान्वित कर रहा है। वहीं इस योजना का पहले नाम कुछ और रखा गया था, उसके बाद इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रख दिया गया। और इसके पहले इसमें इन योजनाओं को कई हिस्सों में टूटी थी इस योजना को, फिर जो अलग अलग तरीके से योजना लागू की थी उन सभी को मिलाकर यह योजना लागू की गई। जी हाँ, कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में विनियमित किया जाना चाहिए राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। शासित राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NSIS तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है, वे PMFBI को कार्यान्वित के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति तथा गठन करेंगे कि वर्तमान को राज्य बागवानी तथा दूसरी कार्यान्वित करने वाले प्रतिनिधियों एवं पैनलबद्ध बीमा कंपनियों को मिलाकर सुधार किया जाए। वहीं यहाँ पर फसल वर्ष शुरू होने से पहले और विशेष रूप से फरवरी माह के शुरू में SLCCI की बैठक विभिन्न नियमों विनियमों को अंतिम रूप दिए जाने और बोलियां आमंत्रित करने बोली नोटिस जारी के लिए बुलाई जाए, ताकि बोली जोखिम अवधि के दौरान बीमा कंपनियों के चयन किए जाने के साथ योजना का कार्यान्वित किया जा सके। राज्य सरकार केंद्र शासित राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचना जारी करने के साथ इसका वितरण फसल मौसम विभाग से शुरू होने 1 माह पूर्व भी कर लिया जाता है। चलिए अब वो कुछ अपडेटों के बारे में और जानते हैं। यह योजना परिभाषित क्षेत्रों में जो कि बीमित इकाई कहलाते हैं क्षेत्र दृष्टिकोण के सिद्धांत पर परिचालित की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र शासित राज्य SLCCI की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान आच्छादित अपरिभाषित क्षेत्रों में फसलों को अधिसूचित करेगी। राज्य केंद्र शासित राज्य मुख्य फसलों के लिए ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समक्ष इकाई को बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। अन्य फसलों के लिए यह ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकता है। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों और स्थानीयकृत जोखिमों के कारण फसल को होने वाली क्षति से उत्पन्न दावों के लिए क्षति का आकलन क्रमशः किया जाता है। वहीं SLCCI अधिसूचना प्रयोजन के लिए पर्याप्त वर्षों कम से कम 10 वर्ष के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता, बोई गई फसल के क्षेत्र में प्रस्तावित मौसम आदि के दौरान उपज आकलन जैसे कारकों पर चर्चा करेगा। देखिए, यदि किसी भी किसान की फसलें खराब हो जाए तो उसका बुआई से आकलन निकाल कर कितने बुआई कितने में इसकी खेती हुई और कितना इसका नुकसान हुआ, यानी पूरा आकलन करने के बाद वह प्रीमियम के रूप में राशि उनके खातों में डाल दी जाती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार शासित राज्य सरकार क्षतिपूर्ति स्तर और थ्रेड होल्ड उपज प्रीमियम संगणना
आदि का संग्रहण करने के लिए बीमा इकाई क्षेत्र तथा उपयोग की अनुपस्थिति में अगले उच्चतर इकाई, नज़दीकी इकाई और LCCI द्वारा विनियमित इकाइयों के भीतर औसत के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों का परिसीमन बीमा कंपनी द्वारा 10 वर्षों के लिए ऐतिहासिक उपज आंकड़े उपलब्ध कराएगी। बीमा इकाई के अधिसूचित क्षेत्रों के स्तर और उनके नाम अधिसूचना को एक विभाग होने जिन्हें बोली के समय उपलब्ध कराया जाना है। वहीं यदि फसल के तहत संचित और गैर संचित क्षेत्रों को अलग अलग अधिसूचना का प्रस्ताव रखा जाता है तो राज्य केंद्र शासित जो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन क्षेत्रों में संचित और गैर संचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोगों की पृथक पृथक योजना बनाई जाए तथा संचालन की जाए। इसके अतिरिक्त जो पर्याप्त वर्षों के लिए पिछले उपज आंकड़ों को अलग उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद हम और भी कई सारी अपडेटों के बारे में जानेंगे, साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को इस अपडेट के बारे में अच्छे से जानना चाहिए और समझना चाहिए। भारत सरकार वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श के चरण ढंग से वास्तविक सूचना और निगरानी प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा उसके बेहतर संचालन, समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रयोजनार्थ एक ही सूचना प्रौद्योगिकी मंच पर सभी हितग्राही बीमा कंपनी, वित्त संस्थानों और सरकारी अधिकरण एकीकृत करने का भी प्रयास कर रही है। वहीं राज्य सरकार और संबंधित कार्यालय अधिकरण समय पर फसल बीमा पोर्टल में राज्यों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अभी अपेक्षित सूचना डाटा की प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार होंगे। देखिए, बीमा के राशि बीमा के बारे में भी आपको बता देते हैं। ऋण लेने और ऋण न लेने वाले किसानों दोनों के लिए बीमा कृत राशि जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्तमान के समकक्ष होगी तथा इसे SLCCI द्वारा पहले से ही घोषित करते हुए अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में वित्तमान का कोई अन्य संग्रहण लागू नहीं होता। वहीं किसान के लिए बीमा कृत राशि प्रति हेक्टेयर वित्तमान एवं बीमा के लिए किसान द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल क्षेत्र के गुणनफल के समकक्ष है। किसी के अधीन क्षेत्र की अभिव्यक्ति हमेशा हेक्टेयर में की जाएगी। संचित और गैर संचित क्षेत्रों के लिए बीमा कृत राशि अलग अलग होगी। देखिए, सरकार ने संचित और गैर संचित जो जहाँ पर खेती होती है उसी हिसाब से राशि को रखा गया है। तकनीकी सहायता द्वारा इकाई राज्यों की आवश्यकता के अनुसार खरीफ फसलों के लिए माह फरवरी और रबी फसलों के लिए माह अगस्त में उपलब्ध अध्ययन उपज आंकड़ों के आधार पर 10 ऐसी फसलें मौसम खरीफ रबी तकनीकी सहायता इकाई के रूप में कार्य करेगा जब तक कि एक स्वतंत्र अभिकरण या तकनीकी सहायता इकाई न बन जाए। के दौरान हानि लागत LC बीमा से संबंधित अधिसूचित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के मामले में बीमा कृत राशि के सापेक्ष अवलोकित सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग संबंधित राज्यों को उनके अनुरोध करने पर उपलब्ध द्वारा निर्धारित किया जाएगा ताकि उचित समय पर बोलियों का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ संबंधित जोखिमों को बीमा साधन प्रदान किए जाने के लिए कार्यान्वित अभिकरण के लिए अनुमानित लागत की सूचना प्राप्त की जा सके। सरकारी सब्सिडी का भुगतान। देखिए, किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि दर और बीमांकित प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर लागत माना जाएगा और जिसकी भागीदारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर रूप में वहन की जाएगी और तथा इस संबंध में राज्य केंद्र शासित राज्य सरकारें अपने अपने स्वयं के बजट से निर्धारित सब्सिडी से भी अधिक अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए मुक्त है। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त सब्सिडी यदि कोई है तो उसका वहन पूर्णतः राज्य केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी केवल बीमाकृत राशि की हद तक की जाएगी। वहीं निजी पैनलबद्ध बीमा कंपनियों द्वारा सरकारी प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी सरकारी दिशा निर्देशों आदेशों के अनुमान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद जो तदनुसार SCIC से एक आशय है कि 7 अधिकार प्राप्त है कि वह योजना की बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा सरकारों के बीच निधियों की भागीदारी, उसका प्रसार करने और सरकारी निधियों के उपयोग तथा योजना से कार्यान्वयन से संबंधित सभी अपेक्षित सूचना एकत्रित करें। वहीं बात कर लेते हैं सरकार सामान्य वित्तीय नियम। इस मामले में दिए गए दिशा निर्देश
को पूरा करने की शर्त पर प्रत्येक बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बीमा आच्छादन के प्रोजेक्शन के आधार पर फसल अवधि में शुरू में पैनलबद्ध बीमा कंपनी को कुल अनुमानित प्रीमियम सब्सिडी की 50% धनराशि जारी कर सकती है। दावों से संबंधित दायित्व। बीमा कंपनी बीमा धारक के प्रति हितों की रक्षा और उनके प्रयोजनार्थ पोर्टफोलियो में यथोचित बीमा और आच्छादन लेने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी। फसल अवधि में यदि राष्ट्रीय स्तर पर दावों में संबंधित प्रीमियम की स्थिति और में अनुपात 1:3 अथवा संबंधित दावे बीमा की राशि 35% से अधिक है, जो भी अधिक हो, ऐसी स्थिति में सरकार कार्यान्वयन अभिकरण को संरक्षण प्रदान करेगी। फसल अवधि में उपरोक्त स्तर से अधिक नुकसान होने वाली उसकी भरपाई केंद्र सरकार संबंधित राज्य केंद्र शासित राज्य सरकारों द्वारा बराबरी की जाएगी। सभी दावों के भुगतान का दायित्व तथापि संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण का ही होगा। वहीं उपयुक्त शर्त को पूरा न करने की स्थिति में जहां हानि उपयुक्त सीमाबंदी स्तर से अधिक होगी, वहां बीमा कंपनी द्वारा दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मौसमी अनुशासन का। देखिए, ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तारीख एक समान होगी। विभिन्न फसलों के लिए राज्यवार अंतिम तारीख अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रकाशित प्रमुख फसलों के लिए फसल कैलेंडर पर आधारित होगी। फसल कैलेंडर की नवीनतम प्रति अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, फसल कैलेंडर का विवरण परिशिष्ट 4 पर सविस्तार उपलब्ध है तथापि मौजूदा कृषि जलवायु दशा, वर्षा और वितरण, सिंचाई जल की उपलब्धता, बुआई पद्धति आदि के अलावा SLCCI बीमा कंपनी के परामर्श से बीमा आच्छादन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के अभिवक्ता और साथ में संबंधी अनुशासन को इस प्रकार विनिर्धारित करेगा कि उससे प्रतिकूल चयन प्रक्रिया अथवा नैतिक जोखिम उत्पन्न न हो। प्रमुख अधिवक्ता अनुशासन संबंधी वितरण पूरे आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताएंगे। आप लोग वीडियो पोस्ट करके इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ सकते हो, जो कि इस चार्ट में दिए गए हैं। अब हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, फसल बीमा से रिलेटेड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फसल बीमा की विशेषता और उसकी आपाती प्रकृति दृष्टिगत रखते हुए SLCCI संबंधित मौसमी अवधि को इस प्रकार विनियत करेगी कि उससे प्रतिकूल चयन अथवा नैतिक जोखिम का प्रोत्साहन न हो। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि पात्र बीमाकृत किसानों को उनके दावों का भुगतान यथाशीघ्र हो जाए। योजना में बाधित बुआई के कारण होने वाले दावों और बीमाकृत फसल को परिवर्तित करने संबंधी विकल्प के भी प्रावधान किए गए हैं। चलिए इससे आगे बढ़कर और भी कुछ आप लोगों को बताते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावों का संग्रह तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम। देखिए, NAIS के तहत मौजूदा नोडल बैंक प्रणाली PMFBI में केवल सरकारी बैंकों के लिए जारी रहेगी, जबकि कार्यान्वयन बीमा कंपनी द्वारा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो कभी सभी ऋण संबंधित बिंदुओं पैक्स पर काम करे और इसकी बजाय से केवल विनियत नोडल बैंकों के साथ कार्य कर रहे तथापि वाणिज्यिक बैंकों, RBI संबंधित व्यक्तित्व बैंक शाखाएं और कई सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं। अब इसके बाद और कुछ अपडेटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से बात कर लेते हैं। जब कभी संबंधित बैंक अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए ऋण संस्वीकृत करे, उस समय अधिसूचित फसलों के लिए वित्तमान और ऋण प्राप्त करने वाले किसानों से संबंधित व्यक्ति अधिसूचित फसलों के क्षेत्र की सीमा तक ही फसल ऋण राशि का जो आवधिकता फसलों की आवधिकता संबंधी और जो अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए बैंक अधिसूचित फसलों की पात्रता
का संग्रहण अलग से करते हैं। वहीं बैंक शाखा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स आमदनी से संबंधित अनुशासन के अनुसार प्रीमियम सहित फसल बीमा व फसलवार एवं बीमा इकाई वार विवरण मासिक आधार पर तैयार करेगी। ऋण संबंधीकृत बैंक शाखा पैक्स फसल बीमा के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि पर अतिरिक्त ऋण को वित्त पोषित करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा फसल ऋणों को अनिवार्य बीमा आच्छादन के तहत रखा जाता है और बैंकों को सामान्य फसल ऋणों के मामले में घोषणाएं प्रस्तुत करने हेतु अपनी आवधिकता संबंधी अनुशासन और अंतिम तारीख के परिप्रेक्ष्य में PMFIB का अनुपालन करते हुए सभी पिछले अभिलेखों और पंजिकाओं को अनुरक्षित कर रखना होगा। बैंक शाखा तदुपरांत किसान एवं यथाघोषित बुआईकृत वास्तविक क्षेत्र के आधार अथवा ऋण आवेदन में उल्लेखित क्षेत्र के द्वारा दृष्टिगत बीमा योग्य फसलों के लिए आच्छादन उपलब्ध कराएगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्षेत्राधिकार में पैक्स का मामला होने पर नोडल अधिकारी सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और RBI होने क्षेत्राधिकार के तहत अपनी बैंक शाखा पैक्स से बीमा LSI द्वारा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीखों का बीमा प्रीमियम के मामले में ब्यौरा देना पड़ेगा। वही बीमा आच्छादन प्राप्त करने में इच्छुक किसान योजना के तहत प्रपत्र को भरकर उसे नज़दीकी बैंक शाखा अथवा प्राधिकृत चैनल भागीदारों अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों के पास जमा करेगी। यदि चैनल भागीदारों कोई बैंक तो किसान अपेक्षित प्रीमियम राशि के साथ वाणिज्यिक बैंक ग्राम शाखा अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा पैक्स के विधिवत भरे गए प्रस्ताव प्रपत्र को जमा करेंगे। ऐसे मामलों में बैंक खातों का जो परिचालन अनिवार्य है, शाखा पैक्स के पदाधिकारी बीमा प्रस्ताव फॉर्म को पूरा करने तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने की किसानों की सहायता करेंगे। वहीं प्रस्ताव और प्रीमियम प्राप्त करने के समय शाखा पैक्स का यह दायित्व होगा कि वे अपने बीमाकृत पात्र धनराशि और अनुप्रयोग प्रीमियम दर आदि का सत्यापन करें। पैक्स इसके बाद इन ब्यौरों का समाकलित करेगा, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा सीधे भेजेगा, जो आगे की कार्रवाई करते हुए उसे विनिर्धारित करें और समय के भीतर प्रीमियम सहित विनिमय तथा उसको राशि दी जाए। गारंटी देखिए सीधा सा मतलब है कि यदि आपने अपनी फसलों का बीमा करवा लिया और उसके बाद यदि किसी भी कारण से आपकी फसलें खराब हुई तो उसका उचित भुगतान जल्द से जल्द किया जाए यदि आपने अपनी फसलों का बीमा करवाया। अब बात कर लेते हैं गारंटी कृषक भी इसे प्रोजनाथ द्वारा अनुमोदित किसी विनियत अभिकरण अन्य प्राधिकृत चैनल भागीदारों अथवा बीमा मध्यस्थ के द्वारा सीधे ले सकेंगे। उपयुक्त IRDA द्वारा अनुमोदित नामित एजेंटों अन्य प्राधिकृत चैनल भागीदारों अथवा बीमा मध्यस्थों द्वारा एवं प्रीमियम प्राप्त करने समय बीमा कंपनी अथवा उसके द्वारा विनियत एजेंटों का यह दायित्व होगा कि वे बीमा हित का सत्यापन करते हुए भू अभिलेख रकबा का वितरण बीमाकृत राशि बोई गई फसल आदि और किसानों का जो भी नुकसान हुआ उससे रिलेटेड उसको भरपाई करनी पड़ेगी। गैर ऋणी किसान के रूप में अथवा अपेक्षित प्रीमियम के साथ डाक के द्वारा बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव भेज सकते हैं। गैर ऋणी किसान संबंधित बीमा कंपनी से ऑनलाइन भी बीमा करा सकते हैं। देखिए सब प्रकार की प्रोसेस होती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी जो फसल बीमा योजना होती है उसके तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी देखिए सब तरीके होते हैं। आपको जिस भी तरीके से आपको ये योजना का लाभ उठाना है तो आपको उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपको यदि एक चीज़ और आप जान लीजिए, फसल का नाम बदलने के लिए विकल्प। यदि आपने फसल कोई और बोई है और नाम कुछ और लिख दिया है योजना में, तो आप उसका विकल्प मिलता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने गेहूं बोया है और बाई चांस आपने मतलब आपको गेहूं बोना है और आपने रजिस्ट्रेशन करवाते समय मटर का नाम लिख दिया है, तो आप वह चेंज करवा सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि यदि आपने नाम चेंज नहीं करवाया तो आपकी जो प्रीमियम राशि होगी वह आपके बैंक खातों तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान से सोच समझ कर रखना है। और अभी तक इसी कारण ऋणी विभाग किसान ऋण आवेदन से प्रस्तुत
मूल फसलों से बीमा कर फसल के नाम को भी बदल सकते हैं। तथापि ऐसे परिवर्तनों को उचित समय पर संबंधित बैंक शाखा में क्या बोलते हैं को भी बदल सकते हैं। और क्या अंतिम तारीख के बाद बैंक को पैक्स से प्राप्त घोषणाएं प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा और घोषणाएं से संबंधित दायित्व यदि कोई है संबंधित बैंक पर होगा। और वहीं इसलिए बीमा आच्छादन से संबंधित आखिरी तारीख के बाद बैंक को पैक्स को कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंक को पैक्स को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रीमियम राशि सहित किसानों को दावों और पैक्स के मामले में DCCB नोडल बैंकों और संबंधित शाखाएं अपेक्षित ब्यौराओं तथा नाम, पिता का नाम, बैंक का खाता संख्या, ग्राम श्रेणी, छोटे और सीमांत जो भी आप किसान हो, महिला हो या पुरुष हो, वो आपको सब ऑप्शनल में रहेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। और बीमा कर क्षेत्र, बीमा कर भूमि का विवरण, बीमा कर फसलें, बीमा कर धनराशि एकत्रित, प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि जैसे अपेक्षित जो विवरण सहित आपको सारी चीज़ें भरनी होगी। इसी प्रपत्र में चैनल भागीदारों से गैर ऋणी किसानों से संबंधित जो अपेक्षित जो सूचना बीमा कंपनी द्वारा भी एकत्र की जा सकती है। यह संबंधित बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे बैंक, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों एजेंटों से बीमाकृत ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के ब्यौरे एकत्र प्राप्त करके उन्हें बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड कराएं। बीमा कंपनियों को किसानों फसलों की बीमा आच्छादन सत्यापन और कार्य करने के साथ साथ स्वयं संतुष्ट होना होगा और वहीं और उन्हें योजना के तहत सब्सिडी की अंतिम किस्त जारी करने के लिए सरकार के पास जाने के पूर्व 1 माह के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। नुकसान का निर्धारण, उपज में कमी। देखिए, इस योजना को व्यापारिक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल से संबंधित क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर आध्यात्मिक परिभाषित क्षेत्र पर संचालित किया जाएगा और प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई, ग्राम पंचायत और अन्य फसल के लिए राज्य केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्णित ग्राम पंचायत और स्तर के आकार से बड़ी आकार की इकाई हो सकती है। फसल कटाई प्रयोग के परीक्षण करने वाले राज्य सरकार का विभाग और क्या बोलते हैं वैधता फसल कटाई प्रयोग के निष्कर्षों सहित SCCI द्वारा कुल संचालित फसल कटाई का प्रयोग के आधार पर अधिसूचित फसलों के और क्षेत्रों तथा अंतिम निर्णयों को राज्य केंद्र सरकार द्वारा बीमा कंपनी को भेजा जाएगा। अब देखिए, फसल कटाई प्रयोग प्रति फसल इकाई बीमा इकाई को क्रमिक रूप से कम होते मान पर नियमन किया जाएगा। तो आप ग्राफ चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार से है। फसल आकलन को प्रभावी कार्य पद्धति के रूप में फसल कटाई प्रयोग की प्रभावीकारिता और क्या बोलते हैं विश्वसनीयता को बराबर बरकरार रखने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाएं और साथ में राज्य आवश्यकताएं जांच पड़ताल के साथ फसल कटाई प्रयोग से संबंधित लेखा परीक्षण निस्सारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा। देखिए, और जियो कोडिंग फसल कटाई उपयोग अवस्थित से संबंधित विपेक्ष और अक्षांश को और देशांत कई तारीख समय रेखांकित और चित्र के साथ फसल कटाई प्रयोग प्लाट और फसल कटाई क्रियाकलाप सहित फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया के अंकीकरण हेतु समय पर जो फसल कटाई प्रयोग के अनिवार्य है। यानी बहुत सी चीज़ों को आपको भरना होगा। जब कभी आप बाहरी संस्थाओं से फसल कटाई प्रयोग फसल कटाई करने के लिए कहा जाए तो उसे कृषिगत फील्ड क्रियाकलाप उपज आकलन में पर्याप्त अनुभव रखने वाले पंजीकृत व्यावसायिक अभिकरणों द्वारा दिए जाए। इन अभिकरणों के लिए अनिवार्य है कि वे पूर्व पैराग्राफ में उल्लेखित अंकीय नाम विचारों और का अनुसरण करें। ऐसे अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान व क्या बोलते हैं स्थानीयकृत जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाए। अब बात कर लेते हैं राज्य फसल कटाई प्रयोग की एकांक श्रृंखला को नियमित रखेंगे, अर्थात फसल उत्पादन
आकलन और फसल बीमा दोनों के लिए एक समान फसल कटाई प्रयोग और उपज आकलनों का उपयोग किया जाए। उन मामलों में जहां पर्याप्त फसल कृत क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, वहाँ ऐसी बीमा इकाई का उपज अनुमान निकटवर्ती और को मिलाकर अथवा अगले उच्चतर इकाई की उपज का अंगीकरण अथवा अधिकतम सह संबंधित सहित नज़दीकी बीमा इकाई की उपज का अंगीकरण जैसे कार्य पद्धतियों को अपनाकर किया जा सकता है। उपयुक्त 3 कार्यों पद्धतियों की अनुप्रयोजक संबंधी प्राथमिकताओं को संबंधित राज्यों द्वारा अग्रिम समय पर सूचित किया जाना चाहिए। बीमा इकाई स्तर पर उपज अनुमान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के व्यक्तिगत फसलों की कटाई निष्कासित और तारीख पर प्रस्तुत करने होंगे। राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को अपेक्षित प्रपत्र में फसल कटाई और प्रयोग को अंकीकरण छवियों और संबद्ध आंकड़ों सहित फसल कटाई का उपयोग जो हो देना चाहिए। वहीं अनुसूचित सहित औपचारिक पत्र बिना रूप के लिए पर्याप्त अग्रिम रूप से विकरण के साथ दिए जाए। वहीं उनके द्वारा ऐसी इच्छा अभिव्यक्त किए जाने पर अपनी मानव शक्ति को फसल कटाई प्रयोग सह साक्ष्य के लिए उपलब्ध करा सके। देखिए, जहाँ कहीं भी बीमा इकाई स्तर पर उपज अनुमान और सामान्य फसल दशा के सापेक्ष कम अथवा अधिक हो, वहाँ बीमा कंपनी राज्य सरकार द्वारा परामर्श से उपज अनुमानों की संपुष्ट करने प्रयोजन कृत्रिम छवि आंकड़ों अथवा अन्य प्रौद्योगिकी से प्राप्त विभिन्न उत्पादों अनुमान के बीच में भिन्न होने के कारण स्थिति में इस मामले को केंद्र एवं तकनीकी सलाहकार समिति TSC को भेजा जाए। उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। ऐसे मामलों को समाधान करने के लिए लोगों ने राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की सेवाएं, तकनीक सलाहकार और भी कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, उच्च समाधान छवियों के साथ कई कृत्रिम उपग्रहों की उपलब्धता के दृष्टिगत कृत्रिम उपग्रह संकल्पनात्मक उत्पादों के में पर्याप्त सुधार हुआ है, जब यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है कि कृत्रिम उपग्रह प्रतिकृति फसल स्वास्थ्य आधार पर फसल विकृत क्षेत्र को समयों में सीमाबद्ध कर सकती है। इस युक्ति का उपयोग बीमा इकाई के भीतर फसल कटाई प्रयोग को लक्षित करते हुए सफलता के साथ किया गया है। दूसरे शब्दों में, कृत्रिम उपग्रह संकल्पना फसल कटाई प्रयोग के स्मार्ट नमूनाकरण में सहायता कर सकती है। विषम फसल स्वास्थ्य के साथ बीमा इकाई को फसल कटाई प्रयोग के मानक नमूने अर्थात प्रति ग्राम पंचायत 4 फसल कटाई प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है। वहीं अधिक समरूप बीमा इकाई को निम्नतर नमूना आकार 2 फसल कटाई प्रयोग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह अपेक्षा की जाती है कि लगभग 30 से 40% द्वारा अपेक्षित कुल फसल कटाई प्रयोग कम से कम की जा सकती है। राज्य पूर्ववर्ती पैराग्राफों में रेखांकित अंकीय नवाचार का अनुसरण करते हुए उपज अनुमान सृजित करने में इस तकनीक फसल कटाई के प्रयोगों से संबंधित आयोजन हेतु कृत्रिम उपग्रह आधारित दूरस्थ और संवेदी आंकड़ों का उपयोग करें को अपना सकते हैं। स्मार्ट नमूनाकरण के लिए कृत्रिम उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करने पर परियोजनात एक विशिष्ट फसल मानचित्र बनाने की आवश्यकता है और वहीं फसल कृत क्षेत्र के संगठन संगणन के लिए वनस्पति और चिन्हन की आवश्यकता होती है। वनस्पति सारणी के आधार पर फसल क्षेत्र को कमजोर, मध्यम और बहुत अच्छे फसल स्वास्थ्य वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के भीतर फसल कटाई प्रयोग विधियों के अनुसार रूप में चयन किए जाए, ऐसा MNCFC और IASI के परामर्श से किया जा सकता है। अब कुछ और जानकारियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फसल कटाई के प्रयोग की विश्वसनीयता संबंधी समस्या उनकी
सटीक स्थितियों और संचालन की गति को निदान करने के लिए RST समस्या उनकी सटीक स्थिति और संचालन गति का निदान करने के लिए RST ड्रोन ऑनलाइन डाटा प्रेषण आदि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जिससे सही मूल्यांकन होने के साथ ही किसानों के दावों का समय और भुगतान सुनिश्चित होगा। इससे सही मूल्यांकन होने के साथ किसानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इस संबंध में विश्व बैंक और कुछ प्रायोगिक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए MNCIFC ने सिफारिश की थी कि GPS समय, तिथि और कटाई प्रयोग आंकड़ों के साथ एवं विभिन्न अवस्थाओं में फसल प्रगति से संबंधित छवि, वीडियो, चित्रों के डाटा गुणवत्ता लक्षित समय में सुधार होने के साथ साथ दावों का समय समय पर संसाधन करते हुए उनके भुगतान में सहायता मिल सकती है। यह विभाग निम्नतर इकाई स्तर के फसल हानि के मूल्यांकन हेतु इस संबंध में ऐसे अध्ययन संचालित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि CM शिवराज ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्दी किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जाएगी। तो आखिरकार कब तक राशि वह पहुंचेगी, इसके बारे में मैं जानकारी बताने जा रहा हूं और किन किन किसानों के खातों में राशि पहुंची वह भी बताऊंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या अभी मध्य प्रदेश से इतनी खतरनाक अपडेट निकल के आ रही कि इससे 110 सरपंचों की कुर्सी छीन ली गई। इन सारी चर्चाओं में इन बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ यूजफुल रहने वाली आप सभी नागरिकों के लिए, यदि आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सारी आपको मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हो और पहले आप लोगों को PM फसल मुआवजे के बारे में बता देते। देखिए CM शिवराज ने क्या कहा, जिन लोगों का बीमा है उनको तो राशि मिलेगी ही, साथ में जिन लोगों की अलग से फसलें बर्बाद हुई उनको सरकार मुआवजा देगी सर्वे करके। तो यानी CM शिवराज ने ऑफिशियली कह दिया कि जिनका फसल बीमा नहीं है तो उनको भी राशि मिलेगी। तो यह एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं किन किन किसानों के खातों में राशि पहुंच गई। तो देखिए हाल फिलहाल में CM शिवराज ने ऑफिशियली कह दिया सर्वे होने के बाद ही सभी किसानों के बैंक खातों तक राशि पहुंच जाएगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में क्या सरपंचों की कुर्सी छिन जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल छिन जाएगी। यदि जो महिला सरपंच है, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी की गई उनके घर द्वारा, तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। यह अपडेट भोपाल से निकल के आई थी, जिसके बारे में आप लोगों को बता दिया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कि आप मुझे सजेशन देना चाहते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग मध्य प्रदेश के नागरिक हो तो इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और सारी वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपने दोस्तों मित्रों भाइयों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के अपडेटों के बारे में। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ ही यूजफुल रहने वाली है आप सभी नागरिकों के लिए, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, कहीं भी स्किप ना करना है। चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बार क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में काफ़ी जिलों में हद से ज़्यादा बारिश होने के कारण लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जी हाँ, जिसको लेकर शिवराज सिंह ने जब भी जन यात्रा निकाली जिस भी जिले में, तो वहाँ उन लोगों से कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी मदद करेगी, मुआवजा दिया जाएगा। साथ में जिनका फसल बीमा है तो फसल बीमा का जो पैसा है वो भी दिया जाएगा। यानी पूरी आशा दे चुके हैं CM शिवराज। और आप लोगों को मालूम है कि कई डैमों के गेट खोले गए, जिसके कारण खेतों में जो है पानी भर गया और लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कई जो शहर ऐसे हैं जहाँ इतनी ज़्यादा बरसात होने के कारण ही जो है फसलें खराब हो गई। तो काफ़ी नुकसान होने के कारण सरकार ने वादा कर दिया है कि आप लोगों को मुआवजा जरूर मिलेगा। और इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बस बात यही है कि सरकार ने कहा सर्वे के बाद ही उनके खातों में राशि डाली जाएगी। अब बात यही होती है कि कितना टाइम लगेगा। अब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी टाइम लग सकता है। हो सकता है चुनाव करीबन है तो जल्द से जल्दी किसानों के बैंक खातों में राशि डाल दी जाए। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी लगातार ग्राम पंचायतों के लिए योजनाओं की सौगात नहीं दी गई है, तो जिसके बारे में भी आप लोगों के डाउट होंगे। हाँ, लेकिन कई सारी जो पिछली योजनाएं हैं उनको ही पूरा किया जाना है, जो कि बीच में रोक दी गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। और भी कई सारी जानकारियां आ रही हैं ग्राम पंचायतों को लेकर, जिनको बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आगे इस चैनल पर वह वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ जितनी भी वीडियो उपलब्ध होंगी सारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपडेटें यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेटों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज कुछ आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए और इस वीडियो में पूरा
इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। जी हाँ, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक नागरिकों के लिए, यदि आप भी मतलब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना है, बल्कि इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्द से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस। क्या होगा कि यहाँ जितनी वीडियो अपलोड होंगी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए ज़्यादा बाकी जानना कहते हो आप लोगों को मुद्दे की बात बताते हैं। क्या बताना चाहता हूँ मैं आज, जो मध्य प्रदेश से अपडेट निकल के आ रही है। देखिए अब क्या है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो करीब आ रहे हैं विधानसभा के, तो आप लोगों को मालूम है कि अब केवल एक ही साल रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए। तैयारी पूरी तेज है मध्य प्रदेश में, और जहां दूसरी तरफ शिवराज सरकार जितने भी जो काम अटके उनको पूरा करवाने की कोशिश कर रही है, और बाद में लोकसभा चुनाव भी हैं। तो इसी बीच प्रधानमंत्री मतलब सीएम से लेकर पीएम तक पूरी ताकत लगा रहे हैं विकास के कार्यों को लेकर और अपनी पार्टी दोबारा आने के लिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या डाउट है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, सोच बदलिए, सरकार बदलिए, तभी कुछ होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि क्या भी मध्य प्रदेश में हालात है। इस वजह से मैं आप लोगों को हर बार समझाता हूँ, भाई लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा। आप लोगों ने देख लिया पिछले 20 साल में कितना विकास हुआ, कितनी बेरोजगारी हुई। मैं इसी मुद्दे पर हर बार चर्चा करता हूँ, और आप लोग सोचते हो कि मैं क्या बताता हूँ। बाकी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जितने भी सरपंच हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होगी, इसके लिए हम आपको बताते रहेंगे कि आप यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से अपडेट सरकार ने निकाली, किस प्रकार से किस सरपंच को नुकसान हो सकता है। बाकी इसके बारे में आपका जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट हो, तब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाल फिलहाल में अभी यह अपडेट निकल के आ रही है, तो मैंने सोचा इसके बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस अपडेट के बाद सत्ता पलटने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, अब इसके अलावा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के पूरे चांस हो गए हैं। अब देखिए अगली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सीएम बनेंगे, इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ में ग्राम पंचायतों से रिलेटेड दूसरी अपडेट भी बताएंगे जिसको जानना अति आवश्यक है। यदि आप लोग भी सरपंचों को किसी भी ग्राम पंचायत की यदि मध्य प्रदेश में। जी हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज वक्त हो चुका है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने का जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ अपडेट है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना है, बल्कि इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्द से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में लगातार जो सियासी घमासान है वो तेज़ होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर ही तैयारियां जोरों पर हैं मध्य प्रदेश में। जो भी पार्टी जैसे कि बीजेपी कांग्रेस की खासकर तैयारी तेज़ रहती है, तो आप वही समझिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हर बार अभी विपक्ष को मौका मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक तो डैम मुद्दा बन गया कि आप लोगों ने डैम में घोटाला किया, जिस वजह से अधिकारियों ने डैम में के जो है पैसों से घोटाला किया, जिस वजह से जो डैम है वो फूट गया था, यानी रिसाव होने लगा था। तो काफ़ी गाँव में जो खाली करवाए गए थे, साथ में लोगों को वहाँ से दूर कराया गया था, और साथ ही में जो उनकी फसलें थी वह भी नष्ट हो गई थी। यानी काफ़ी कुछ होने के बाद काफ़ी मुद्दे उठ चुके हैं मध्य प्रदेश में। जहाँ दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार ही काफ़ी चीज़ों को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ जहाँ लगातार राजनीति तेज़ है, और लगातार आप लोगों को मालूम होगा मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी इस बार ज़्यादा तेज़ी से कार्य हो सकते हैं। अब एक साल में जितना भी हो सकता है, लेकिन करवाने की कोशिश करेगी सरकार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चुनाव एक ऐसी चीज़ है जहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं होने लगती है, चुनाव के बाद वही सब सिस्टम हो जाता है जो पहले ही जैसा रहता है। इस वजह से बाकी आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो के अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, मेरे नमस्कार किसान भाइयों और मित्रों, आज आप लोगों को काफ़ी बड़ी अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ ग्राम पंचायतों से रिलेटेड भी बताऊँगा, और साथ में यह भी बताऊँगा कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर सीएम शिवराज ने ऑफिशियली जो औपचारिक घोषणा वह कर दी है। चलिए बताते हैं उसके बारे में, और साथ में ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अपडेटों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप हर एक नागरिकों के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सीएम शिवराज सिंह लगातार उन
क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, यानी उन क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा, जहां पर पानी भर गया है गाँव में और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो लगातार ही सीएम शिवराज यात्रा निकाल कर मतलब रैली निकाल कर बता रहे हैं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक मामाज जी हैं, क्योंकि उन्होंने औपचारिक घोषणा कर दी है कि हर एक जो किसान उनकी फसलें नष्ट हुई उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, साथ में जो फसल बीमा के तहत लाभ मिलना है वह भी दिया जाएगा। और लगातार ही किसानों को सहूलियत देने की बात कही जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि लाखों की तादाद में किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लगातार किसान आश्वस्त है कि अब क्या हमें उसका लाभ मिलेगा या नहीं। तो सीएम शिवराज ने ऑफिशियली कहा है जिनका बीमा होगा वह तो मिलेगा ही, और सरकार की तरफ से अलग से जो मुआवजा दिया जाएगा वो अलग, और जिन लोगों का मुआवजा नहीं है उन लोगों को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा अब वह तो सरकार आगे बताएगी और किस तरीके से देगी, बाकी सर्वे होकर आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस चीज़ का उन लोगों ने सहारा दे दिया है किसानों को। अब देखिए अब आगे चलकर मिलेगा ही, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं विधानसभा के, तो वह तो सभी को लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों के बारे में। देखिए ग्राम पंचायतों को भी लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लगातार कई सारी योजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिसको लेकर भी बजट तैयार किया जा रहा है सभी ग्राम पंचायतों के लिए। तो देखते हैं अब आगे कब क्या कैसे विकास के कार्य होते हैं, सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी, इसलिए इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटों के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक डिजाइन बंद मातरम। चलिए आज मध्य प्रदेश से काफ़ी कुछ जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने आ गए हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ ही यूजफुल रहेगी आप सभी नागरिकों के लिए, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, कहीं भी स्किप ना करना है। चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार काफ़ी कुछ जो नुकसान है भुगता था किसानों के लिए, और इसकी भरपाई करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि सर्वे करके हर एक किसान हर एक नागरिक की मदद की जाएगी जिनकी भी फसलें खराब हुई हैं, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा कि काफ़ी बांधों में से पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से लाखों की तादाद में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। तो इसी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा था, तो इसको लेकर भी सरकार ने निश्चित कर दिया है अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात कर लेते कुछ अपडेटों के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार कई सारी योजनाओं की सौगात दी जानी है। इसी बीच आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी कुछ ऐलान हुए हैं कि जैसे किसी ने गड़बड़ी घोटाले किया तो उसको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो तेज़ है। अब इसके बाद में आप लोगों को बताऊँ कि नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी ऑफिशियली जो कहा गया था कि आने वाले समय में इतना विकास होगा कि अभी तक आप लोगों ने जो निकल गए हिसाब उतना देखा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग पास ही में आ गए हैं, जिस वजह से विकास होना अनिवार्य रूप से ठीक रहेगा, अन्यथा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मतलब बीजेपी के लिए। और लगातार दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ जो विकास के कार्य को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि क्या इतने वर्षों में यह संभव, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2022 टारगेट रखा गया था आवास के लिए, फिर भी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी तक आवास के जो हितग्राहियों लोगों को पूर्ण रूप से अभी लाभ नहीं मिला, यानी काफ़ी जो नागरिक हैं वह छूटे हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा। यही कुछ अपडेट बताने आया था, सो बता दिए। इसके बारे में आपका जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जहन बंद। जी हाँ नमस्कार मेरे किसान भाइयों एवं मध्य प्रदेश के नागरिकों, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो आज की जो अपडेट रहने वाली है वह रहने वाली है जो फसल मुआवजे की जो राशि आपको दी जाती है, जो आपकी फसलें नष्ट हो जाती हैं उससे रिलेटेड। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर एक जानकारी मिलेगी मुआवजे से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आप लोग तो जल्द से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस। क्या होगा कि यहाँ जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सारी आपको मिलती रहेंगी। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप लोग चाहते हो कि वास्तव में हमारे बैंक खातों में जो राशि है वो पहुँचे, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, अब वह मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और सीएम शिवराज ने ऑफिशियली कहा था कि जितने भी किसानों की फसलें नष्ट होगी उनका उचित मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पिछला फसल बीमा था वो क्या आपके खातों तक पहुँचा या नहीं, पहले मुझे एक कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो पीएम फसल मुआवजे की राशि है वह धीरे धीरे करके सभी किसानों के बैंक खातों तक पहुँचेगी। सबसे पहले
पहली बात। दूसरी बात कब पहुंचेगी, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसे सभी किसानों के खातों में तो राशि नहीं पहुंच जाएगी। सरकार ने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के बाद जिसकी जितना भी नुकसान हुआ है उसी हिसाब से उनके बैंक खातों में राशि डाली जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं बचता है कि कितने समय में आ जाएगी। जैसे ही आपके खेतों का सर्वे हो जाएगी आपके खातों तक आपकी राशि पहुँचा दी जाएगी। बस यही कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बताने और समझाने आया था। आई होप आशा करते हैं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपने दोस्तों मित्रों भाइयों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जिस तरह की सिचुएशन सभी किसान भाइयों के सामने है, सभी लोग जानते हैं कितना अभी अनावश्यक रूप से जो पानी है कई डैमों से छोड़ा जा रहा है, कई बांधों से छोड़ा जा रहा है, कई नदियों में उफान पर नदी जिस वजह से जो पानी है वह खेतों में जा रहा है। यानी काफ़ी कुछ होने के बाद यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, लाखों की तादाद में किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। क्या अब इससे निपटने के लिए क्या किया जाए भाई कि कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिले? जी हाँ, क्या होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी अभी किसान हैं जो जिन किसानों के खेत मतलब आस पास बांध के या डैम के पास में है तो लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में एक डैम है जो कौन सा डैम था उसका नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वहाँ पर जो पानी है वो छोड़ा गया जिसके कारण लाखों किसानों की फसलें बर्बाद, लाखों नहीं तो हज़ारों किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। तो उसका मुआवजा कौन भरेगा? देखिए सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम उसका मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कब तक ऐसे मुआवजे से चलेगा, कब तक? जो आप लोगों को मालूम होगा उस जो डैम की लागत आई थी वह आई थी 304 करोड़ रुपए, 304 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है बांध डैम के हिसाब से। उतना अमाउंट तो नहीं लगा होगा हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने उतना अमाउंट लगा भी होगा तो काफ़ी कुछ उसमें बचाने की कोशिश की होगी, जिस वजह से बहुत सारा जो नुकसान है वो अभी झेलना पड़ रहा है सरकार को। कई सारे विपक्ष से जो बात कर रहे हैं वह भी झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से बैठक बिठाई गई और जो कार्रवाई का काम है वो शुरू हो चुका है। अब जिन जिन लोगों ने भी घोटाला किया होगा उन लोगों को जेल जाना होगा, यह बात निश्चित है। इसलिए बोलते हैं किसी भी काम को करने से पहले सोचो और जब करो तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो, जिससे कि आगे आपकी वैल्यू ठीक बनी रहे, ना कि खराब हो। कुछ पैसों के लिए लोग अपनी नीयत बिगाड़ लेते हैं। बस यही कुछ समझाने बताने आया था। बाकी किसान भाइयों आप लोगों को KCC के तहत यदि लोन है तो वह सारी जानकारी आगे बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं जो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पर सारी जो अपडेटें आती हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड आती हैं और मध्य प्रदेश में जो भी हालचाल चल रहा है ग्राम पंचायतों का एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का सारे हालचाल बताए जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ भाई लोग इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सारी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे मंत्री जी हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और कई सारे मंत्री जी आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके के होते हैं। ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते ना ही किसी कैटेगरी में, वो तो राजनीति तो उसमें पढ़े लिखे का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, कुछ नॉलेज ना होने के बाद भी उन लोगों को मंत्री बना दिया गया। देखिए इस वीडियो से मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बाकी इस चीज़ को आप लोग समझिए। मैं किसी की बुराई न करना चाहता हूँ, आप लोगों को सीधा मुद्दे की बात की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए कई सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई 20 साल हो गए हैं, वही हाल जो पहले था वही हाल अभी है। ना ही तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क डली है, ना ही नल का जो नल जल योजना है उसके तहत किसी को लाभ मिल रहा है, और ना ही जो आवास योजना है उसका लाभ मिल रहा है। तो अभी क्या है, सरकार जितनी भी योजना चला रही है वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो बीच के लोग होते हैं वो उसे करप्शन के रूप में आ जाते हैं और वह करप्ट हो जाते हैं और पैसे लेने लगते हैं लोगों से, क्योंकि काम उन्हीं का होता है। आप लोगों को कितना भी मालूम, कितना भी सरकार कुछ करे, लेकिन काम उन्हीं का होता है जो लोग पैसे देते हैं। बस इसी चीज़ को खत्म करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी इसके बारे में आपको जो भी कहना कमेंट में जो बताना, इस वीडियो से मेरा सपोर्ट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि सब लोग इस सच्चाई को जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें कि एक दूसरे से सोचे समझे और कुछ बदलाव की मांग करें, क्योंकि तभी संभव, अन्यथा कुछ ही नहीं है, जैसा भी है वैसा ही आगे जाएगा। बाकी ग्राम पंचायतों में जो भी हाल फिलहाल में चर्चाएं चल रही हैं वो सब ठीक है और ठीक नहीं है वो तो सब आगे वाले में चलेगा। हाल फिलहाल में यही कुछ बताने आज बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के साथ एक मैं महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं बताते हैं। उससे पहले देखिए क्या होता है कि यहाँ मध्य प्रदेश से जितनी भी रिलेटेड अपडेट होती हैं सारी अपडेट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आशा करते हैं आप लोगों को मालूम होगा
जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं। बाकी जो अदर लोग आ रहे हैं, जैसे कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, और तो जल्द से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी सारी जो जानकारी वह उपलब्ध कराता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए क्या हुआ, इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई कई ज़िलों में मध्य प्रदेश के कि कई किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वो भी किस वजह से हुई, आप लोगों को मालूम होगा कि कई जगह पर डैम के जो है गेट खोले गए, कई जगह नदी नाली उफान पर है तो वह पानी भी निकाला गया, तो किसानों के खेतों में छोड़ा दिया गया। तो इस वजह से लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। तो क्या उनका जो मुआवजा है वो सरकार देगी? तो जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने कल ही ऑफिशियल, जो सीएम उन्होंने कल ऑफिशियली कहा था कि बिल्कुल जिन किसानों का जितना भी नुकसान हुआ होगा सरकार उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेगी और उनको मुआवजा देगी। तो आप निष्फिक्र हो जाएं, आपकी फसलें बर्बाद हुई, आपकी बराबर सर्वे होकर उसके आप लोगों को बाकायदा पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल निष्फिक्र रहें, क्योंकि सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिस भी गलती के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन लोगों को उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो यह एक राहत भरी खबर निकल के आई, तो मैंने भी सोचा इसके बारे में जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। और आयु आशा करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि इस ऐलान के बाद कि हाँ हमें मुआवजा मिल जाएगा, हमारी फसलें बर्बाद हुई। तो इसमें ना तो कोई फसल बीमा वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा डैम के गेट खोलेगा, उसमें किसकी गलती किसी की नहीं, वो भी जरूरी था। इस वजह से जो गेट खोलेगा, जो पानी निकला तो वह लाखों किसानों के खेतों में घुस गया और उन लोगों की भी फसलें बर्बाद हुई। अब बात आती है केसीसी का ऋण लिया आप लोगों ने तो क्या है। देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कर्ज माफ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, वह तो मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। हाल फिलहाल में कुछ अपडेट है समझाने बताया आया था, सो बता दिया। मिलिए। नमस्कार मध्य प्रदेश के नागरिकों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, जिसके बारे में आज आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि लगातार राजनीतिक जो हलचल है वह तेज होती जा रही है। तो क्या वजह है, क्या मध्य प्रदेश में आप लोगों को क्या लग रहा है ऐसा कि जल्दी से जल्दी ही क्या कौन सी योजना लागू की जाए, क्या विकास किया जाए और किस माध्यम से चुनाव जीता जाए, इसमें पूरी जो तैयारी है बीजेपी करने में लगी हुई है। आप लोगों को मालूम होगा अब क्या हुआ कि 2022 में आवास की जो योजना निकाली जाती है गरीब लोगों के लिए, जो हितग्राही हैं उन लोगों के लिए, तो क्या था कि 2022 टारगेट रखा गया था कि इस वर्ष तक जितने भी आवास हैं सभी को दे दिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी कितने सारे आवास रह गए हैं। तो क्या इस एक साल में या जो बचे हैं 4-6 महीने, क्या इसमें पूरे आवास कंप्लीट हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि पार्टी उसी की है तो वह कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को मालूम होगा कि 4 महीने में ही सारे आवास जितने भी स्वीकृति रह गई है सारे स्वीकृत करने के बाद मध्य प्रदेश में काम लग जाएगा लोगों का। तो अब बाकी मकान तो जब तक बन जाएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन जो टारगेट है सरकार वो पूरा करने की कोशिश करेगी। अब बात यह आती है कि अब किस पार्टी को इस बार चुनाव जीतने के चांस है। तो देखिए वह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं। अब वह तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा। बाकी जो एग्जिट पोल्स आते हैं उनके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी सत्ता आने के चांसेस हैं और किस सत्ता का आने के चांसेस हैं, किस सत्ता के आने के चांसेस कम है। अब देखिए एग्जिट पोल्स पर भी हम लोग नहीं बिलीव कर सकते, लेकिन लगभग वो सही होते हैं। तो मैं तो आगे मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। हाल फिलहाल में जो भी फेक अपडेट आ रही है उससे बचें और इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सारी चीज़ें जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है तो उन पर ध्यान मत दीजिए। जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा। बाकी अपडेट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ यूजफुल रहने वाली है आप सभी नागरिकों के लिए, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बनाना है, कहीं भी स्किप ना करना। बल्कि इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्द से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जो बेरोजगारी की दरें वह भी बढ़ती जा रही हैं। तो आखिरकार बहुत ज़्यादा संकट आगे चलकर पैदा होने वाला है, जिसका निवारण करने के लिए देखिए गवर्नमेंट जॉब ऐसा तो है नहीं कि हर एक नागरिक को प्रोवाइड करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। अब जहाँ दूसरी तरफ यूपी सरकार ने बोल दिया कि हर घर से एक ना एक रोज़गार मिलेगा ही, तो वह भी देखने वाली बात है। तो जहाँ मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, वहीं यूपी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हर घर से एक रोज़गार होगा गवर्नमेंट। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। देखिए आगे चलकर मध्य प्रदेश में निश्चित नहीं है क्या होगा क्या नहीं, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन इतना है कि बेरोजगारी कम हो ना कि बढ़ी। और जहाँ दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायतों को विकास को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं कि क्या विकास हुआ अगले 20 सालों में। वैसे ही हाल है ग्राम पंचायतों के। तो देखिए इसको लेकर भी जो अभी नेता बने हुए हैं उनको जवाब देना पड़ता है
क्योंकि लोग इस मुद्दे को उठाते हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता है और बताता है कि बताओ क्या बदला। तो देखिए अब आप लोगों के हाथ में होगा जो भी होगा, बाकी आपको सोच समझकर कदम उठाना होगा, आपको सोच समझकर मतदान करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है पिछले 20 सालों में कितना विकास हुआ मध्य प्रदेश में, कितना नहीं। और इसके बारे में आपकी जो भी जानकारी है मुझे साझा जरूर करना। बाकी ऐसी किसी भी फेक अपडेट पर ध्यान मत देना जो सरपंच से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि किस फेक अपडेट से बचें और किस पर आप बिलीव करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेटों के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर आ रही जिसके बारे में जानना चाहिए आप सभी किसान भाइयों को। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई जगह जो है पानी ओवरफ्लो होने से छोड़ा गया तो वहाँ से भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई। यानी काफ़ी देखा जाए तो चारों तरफ से किसानों की जो है फसलें नष्ट हो चुकी, और जहाँ दूसरी तरफ किसानों ने कर्ज लिया हुआ है तो वह कर्ज कैसे चुकाएं। तो इन दोनों मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है कहता रहता है कि अब सरकार मदद करे किसानों की। तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ जहाँ ऑफिशियली सीएम सरफराज ने कहा था कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको आगे चलकर उच्चतम मुआवजा दिया जाएगा, और किसी भी कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई तो उनकी मदद की जाएगी। अब देखिए वह तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी मदद होती है कितनी नहीं, क्योंकि चुनावी करीबन आ रहे हैं, इस वजह से किसानों की मदद तो की जाएगी। बस इतना है कि कितने मतलब कितनी मदद की जाएगी, तो वह सारी जानकारियाँ भी धीरे धीरे कर आगे उपलब्ध होती रहेंगी। जहाँ दूसरी तरफ एक तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाखों की तादाद में कर्ज किसानों ने कर्ज भी लिया हुआ है, तो वह कर्ज भी वह कैसे चुकाएंगे, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलवा के किसान अपना जो बकाया लोन है वो चुका सकते हैं। अब बात रही किसी का जो ऋण माफ है वो, तो देखिए इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस जारी है। अब आगे चलकर हो भी सकता है कि किसानों का कर्ज हो जाए माफ या फिर नहीं हो, वह तो देखने वाली बात है, क्योंकि 100% कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि बजट में इतना नहीं है सरकार के पास कि किसानों का कर्ज माफ कर सके। जी हाँ, बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने आया हूँ मैं किसान कर्ज माफी से लेकर। तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज इसमें केसीसी से रिलेटेड एक अपडेट आप लोगों को मालूम चलेगी। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है लाखों की तादाद में किसानों ने कर्ज लिया हुआ है और अभी तक उन्होंने जो अपना कर्ज चुका नहीं पाया। तो क्या ऐसा संभव है, क्या किसानों के लिए कुछ राहत भरी खबर है? तो देखिए वैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ कुछ सरकारें हैं जो हेल्प करने में लगे हुई हैं और कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो किसानों की मदद की जाएगी। अब यह तो कहने वाली बात है कि कितने लाखों रुपये तक की जाएगी, कितने हज़ार रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। हाँ, लेकिन इतना है जब सरकार ने कहा है कि कुछ ना कुछ किसानों की हेल्प की जाएगी तो भले ही आगे चल कर की जाएगी। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा बारिश के कारण कई हज़ारों लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, तो उनका भी जो मुआवजा रहेगा वह भी सरकार को देना होगा। तो देखते हैं आगे किसानों को क्या क्या लाभ मिलता है। यदि आप चाहते हो कि हमें कौन कौन सा लाभ मिले, कब तक मिलेगा, तो सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए मध्य प्रदेश के नागरिकों आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी हटकर जो अपडेट है वह मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो इस वीडियो में कंटिन्यू आप लोगों को बना रहना है, कहीं भी स्किप ना करना, बल्कि इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार विजिट आप लोग कर रहे हो तो जल्द से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक योजना चलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है आत्मा परियोजना। इस योजना के तहत किसी उद्यमी की पशुपालन, मत्स्य पालन एवं किसी नियंत्रण के क्षेत्र में जिला व विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम किसान एवं किसान समूह को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए परियोजना संचालक आत्मा के कार्यालय में 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। परियोजना संचालक आत्मा के अनुसार विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार और के तहत 10,000 रुपये, सर्वोत्तम किसान समूह के पुरस्कार के तहत 20,000 रुपये और जिला स्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार के लिए 25,000 रुपये तक की नगद राशि रखी गई है। इन पुरस्कारों के लिए इच्छुक किसान एवं किसान समूह अपने अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के वरिष्ठ विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यह अपडेट आ रही थी जिसके बारे में आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोग इच्छुक हो मध्य प्रदेश के
किसान भाई हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, 25,000 रुपये तक की नगद राशि मिल सकती है। यही कुछ नई अपडेट आई थी, सो बता दी। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अपडेटों के बारे में। तो सो वही अपडेट रहने वाली है कि अब जो भी योजना है उनको तेजी से उनकी गति दी जाएगी और जो योजना है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। जो भी योजनाएं दी गई हैं, जैसे कि आवास योजना में टारगेट रखा गया था 2022 में जितने भी आवास है वो कंप्लीट किए जाएंगे, हालांकि असंभव नहीं हो पाया। लगभग लग रहा है कि 2023 या 24 तक हो जाएगा। तो इसी वजह से वैसे 2022 का टारगेट रखा गया था। इसी बीच यदि आपसे रिश्वत का कोई भी बात कही जाए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, शिकायत दर्ज करवा सकते हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सरपंचों की वार्ड लग सकती है। जिन्होंने यदि पैसे मंगाए तो उन लोगों की वार्ड लग सकती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटों के साथ। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी जो बताना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। परियोजना संचालक आत्मा के कार्यालय में 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। परियोजना संचालक आत्मा के अनुसार विकास खंडीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये, सर्वोत्तम किसान समूह के पुरस्कार के तहत 20,000 रुपये और जिला स्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए इच्छुक किसान एवं किसान समूह अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के वरिष्ठ किसी विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और पुरस्कारों के चयन में कलेक्टर सह अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यही कुछ मध्य प्रदेश से जानकारी निकल के आई थी, जिसके बारे में मैंने आप किसान भाइयों के साथ शेयर कर दी। यदि आप लोग इच्छुक हो तो इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और इसके तहत अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट उठाएं। बाकी इसके बारे में आपका क्या निर्णय है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आएंगे हर एक वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ वही अपडेट जो है अपलोड होगी जो कि ट्रेंडिंग में चल रही होंगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। बाकी केसीसी के तहत भी काफी सारा लाभ मिलेगा आप किसान भाइयों के लिए, तो वह भी मैं बताता जाऊंगा। हाल फिलहाल में कुछ आई थी तो बता दिए। तब तक के लिए जहन बंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को काफ़ी बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश से, जो कि निकल के आ रही है। इसके बारे में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। यह अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आप सभी नागरिकों के लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ सारे अपडेट हैं किससे रिलेटेड आते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इसलिए कहना चाहता हूँ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। और देखिए, जहाँ दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में लगातार ही जो चुनाव है उसकी सगुआहट तेज होती जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। इस वजह से जो योजनाएं रुकी हुई हैं उनको शुरू करके उन पर काम किया जा रहा है। और वैसे सरपंचों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ चुका है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है चुनाव की वजह से। और दूसरी तरफ जहाँ सरपंचों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि इसमें से कोई मिस्टेक की तो फिर आगे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और देखिए, सरपंचों की कुर्सी वैसे ही खतरे में लग रही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है, जिसके चलते हो सकता है कई लोगों की कुर्सी छिन जाए आगे। वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा फैसला 20 साल में पहली बार लिया है इन्होंने, इसलिए यह काफ़ी खतरनाक है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान है। किसी भी ग्राम पंचायत के यदि आप सरपंच हो, यदि आपका भी कोई रिलेटेड में है तो उसको समझा कर रखना, इस वजह से कि यदि किसी प्रकार कोई भी दखलंदाजी या रिश्वत का काम होगा तो फिर समझ लेना। यही कुछ अपडेट आ रही थी, सो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इसके बारे में भी आपका जो भी डाउट हो सो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी यह वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को